मेरा नाम राहुल है। मैं दिल्ली के एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। वो साल 2018 का था जब मैंने पहली बार हॉस्टल में कदम रखा। नया शहर, नए दोस्त और एक नई जिंदगी की शुरुआत। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये शुरुआत मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रातों की वजह बनेगी। हॉस्टल पुराना था, ब्रिटिश जमाने का बना हुआ, जहां दीवारें इतनी मोटी थीं कि बाहर की आवाजें अंदर नहीं पहुंचती। कमरे अलॉट होते समय मुझे मिला कमरा नंबर 303। वो कमरा जो सालों से बंद पड़ा था, लेकिन ओवर क्राउडिंग की वजह से दोबारा खोल दिया गया। सीनियर्स ने चेतावनी दी थी, उस कमरे में मत रहना भाई, कुछ ठीक नहीं है वहां। लेकिन मैंने इसे मजाक समझा। आखिर मैं एक रैशनल इंसान था, भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। लेकिन वो पहली रात, वो रात जो मुझे आज भी याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शाम के 7 बजे मैं कमरे में शिफ्ट हुआ। कमरा बड़ा था, 2 बेड, एक अलमारी और एक पुरानी स्टडी टेबल। दीवारों पर पीले पड़ चुके प्लास्टर और छत पर एक पुराना पंखा जो घूमते समय कर कर की आवाज करता था। मैंने अपना सामान सेट किया और बेड पर लेट गया। बाहर बारिश हो रही थी, ठंडी हवा खिड़की से आ रही थी। रात के 9 बजे मैंने लाइट बंद की और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे कोई कमरे में चल रहा है, हल्की हल्की पदचाप की आवाज। मैंने सोचा शायद पड़ोसी कमरे से आ रही होगी, लेकिन आवाज नजदीक आती गई। मैंने आंखें खोली, अंधेरा था, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई मेरे बेड के पास खड़ा है। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने फोन की लाइट ऑन की, कुछ नहीं था। हंसकर खुद पर गुस्सा आया। राहुल, तू पागल हो रहा है, मैंने खुद से कहा। लेकिन वो सिर्फ शुरुआत थी। अगली सुबह मैं उठा तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मैं क्लास गया, दोस्तों से मिला। शाम को रूममेट आया, अजय, मेरा क्लासमेट। वो भी नया था, लेकिन उसे कमरे के बारे में कुछ नहीं पता था। हमने रात को बातें की, हंसे, मजाक किया। रात के 11 बजे हम सो गए। आधी रात को मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी, पदचाप। इस बार अजय भी जाग गया। क्या है ये? उसने पूछा। हम दोनों ने लाइट ऑन की। कमरा खाली था, लेकिन अलमारी के पास फर्श पर कुछ निशान थे, जैसे किसी के गीले पैरों के। बाहर बारिश नहीं हो रही थी। हम डर गए, लेकिन सोचा शायद कोई प्रैंक है। अगले दिन हमने वार्डन से पूछा। वार्डन ने हंसकर कहा, अरे पुराना कमरा है, आवाजें आती रहती हैं, चिंता मत करो। लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ छिपा रहे हों। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। हर रात वही पदचाप, कभी अलमारी खुलने की आवाज, कभी खिड़की पर खटखटाहट। एक रात मैं अकेला था, अजय घर गया हुआ था। मैं पढ़ रहा था, रात के 1 बजे। अचानक पंखा रुक गया, लाइट चली गई। मैंने फोन उठाया, लेकिन बैटरी डेड। अंधेरे में मुझे लगा कोई मेरे पीछे सांस ले रहा है, गर्म सांसें मेरी गर्दन पर। मैं मुड़ा, कुछ नहीं, लेकिन दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा बाहर निकल आएगा। मैंने दरवाजा खोला और भागकर कॉरिडोर में आ गया। वहां लाइट थी। सांस ली तो पीछे से आवाज आई, राहुल, मेरे नाम की पुकार। मैं पलटा, कोई नहीं। वो रात में कॉरिडोर में ही सोया। सुबह उठा तो सोचा शायद हेल्यूसिनेशन है, लेकिन अजय लौटा तो उसने भी वही कहा। मुझे भी लगा कोई नाम पुकार रहा है। अब हम दोनों डरने लगे थे। हमने सीनियर्स से पूछा। एक सीनियर विक्रम ने बताया, भाई वो कमरा 303, वो सच्ची घटना है। 2005 में एक लड़का रहता था वहां, नाम था अमित, टॉपर था। लेकिन एक रात वो गायब हो गया। सुबह कमरा बंद था अंदर से, लेकिन अमित नहीं था। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला। सिर्फ उसकी डायरी मिली, जिसमें लिखा था, वो आ रही है हर रात, मैं रोक नहीं पा रहा। उसके बाद से कमरा बंद कर दिया गया, लेकिन जो भी वहां रहा उसे वही अनुभव हुए, पदचाप, नाम की पुकार और फिर गायब होना। हम हंस दिए, लेकिन अंदर से कांप गए। क्या ये सच था? हमने इंटरनेट पर सर्च किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। शायद कॉलेज ने दबा दिया हो। लेकिन अब हम सतर्क थे। हमने कमरे में कैमरा लगाने का प्लान किया, एक छोटा स्पाई कैमरा जो रात भर रिकॉर्ड करे। उस रात हम तैयार थे, कैमरा ऑन, हम सोने का नाटक कर रहे थे।
आधी रात को वही पदचाप शुरू हुए, धीरे धीरे नजदीक आते। मैंने आंखें बंद रखी, लेकिन दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। अचानक अजय चिल्लाया, देखो। मैं उठा। अलमारी के पास एक छाया थी, एक लड़की की। लंबे बाल, सफेद कपड़े, वो मुड़ी और उसका चेहरा, आंखें खाली, मुंह से खून टपक रहा। वो हमारी तरफ बढ़ी। हम चिल्लाए, दरवाजा खोला और भागे। पीछे मुड़कर देखा, वो गायब। सुबह हमने कैमरा चेक किया। रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा था, पदचाप, छाया और फिर अमित का नाम पुकारती आवाज। लेकिन छाया का चेहरा ब्लर था। हम वार्डन के पास गए। इस बार वार्डन गंभीर हो गए। तुम्हें बताना चाहिए था, अमित की गर्लफ्रेंड थी रिया। दोनों का अफेयर था। एक रात झगड़े में अमित ने उसे मार दिया और बॉडी अलमारी में छिपा दी। पुलिस को पता चला अमित फांसी पर चढ़ा, लेकिन रिया की आत्मा वो अभी भी वहां है, नाम पुकारती है, बदला लेती है। हम सन्न थे। क्या ये सच था? हमने कमरा बदलने की रिक्वेस्ट की, लेकिन वार्डन ने मना कर दिया। प्रूफ दो, उन्होंने कहा। हमने कैमरा दिखाया, लेकिन वो बोले ट्रिक है। अब हम फंस गए थे। हर रात वो छाया आती, करीब आती। एक रात अजय अकेला था, मैं लाइब्रेरी में था। जब लौटा तो कमरा बंद था। मैंने खोला तो अजय गायब। सिर्फ उसका फोन पड़ा था, जिसमें एक मैसेज, वो ले गई मुझे। मैं चिल्लाया, सबको जगाया। सर्च हुआ, लेकिन अजय नहीं मिला। पुलिस आई, जांच हुई। मुझे शक की नजर से देखा गया, लेकिन कुछ प्रूफ नहीं। मैं कमरा छोड़कर भागा। आज भी वो कमरा बंद है, लेकिन कभी कभी रात में पदचाप सुनाई देते हैं और नाम की पुकार, राहुल। ये कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ महीने बाद मुझे एक कॉल आया, अननोन नंबर से। आवाज थी, तुम अगले हो। मैंने फोन काट दिया, लेकिन दिल जानता था वो आ रही है। क्या तुम विश्वास करोगे या सोचोगे ये सिर्फ कहानी है? लेकिन मेरे लिए ये सच्चाई है। हॉस्टल का कमरा 303, जहां आत्माएं जिंदा हैं। अगर तुम कभी वहां जाओ तो याद रखना, दरवाजा बंद करके सोना। लेकिन क्या फायदा, वो अंदर